हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी ग्रामर सेक्शन की एडवर्ब की एक इम्पॉर्टेंट क्लास। आपको पता ही है, हमें ग्रामर सीरीज़ लेकर के आए हुए हैं। इसमें मैंने आपको नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ये कंप्लीट मैंने पढ़ा दिए हैं। और इनसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एरर्स हैं ये मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके इन वीडियोज़ को यूज़ कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, अच्छे ढंग से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हमारी जो मैंने नोट्स कॉपी बनाई हुई है, इस नोट्स में एडवर्ब की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने जो लिखे हुए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर हमको नोट्स कॉपी प्रोवाइड कराइए रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के लिए भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा गोल्डन एएसओ ऐप का और गोल्डन एएसओ जो टेलीग्राम चैनल है उसका। तो उसमें आपको फ्री में नोट्स कॉपी प्रोवाइड हो जाएगी ताकि आप अच्छे तरीके से क्या कर सको, रिवाइज कर सको। क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूँ, रिवीजन इज़ द की। थोड़ी मेरी आवाज़ अलग सी लगेगी आपको क्योंकि थोड़ा सा जो गला है वो ख़राब है। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आई होप आपकी दीपावली बहुत ज़्यादा अच्छी गई होगी। तो चलिए, पहला क्या लिखा हुआ है एडवर्ब में। अब देखो एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, जो एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव को, वर्ब को, और एक दूसरे एडवर्ब को भी ये क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। अब कोई बोलेगा मॉडिफाई मतलब क्या होता है? मॉडिफाई मतलब आप ये समझो उसको क्वालिफाई कराना, क्वालिफाई मतलब ये समझो उसको अंडरस्टैंड कराना, अंडरस्टैंड मतलब ये समझो कि उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना, उसको उसको और अच्छे तरीके से। क्या, जैसे बाइक नहीं कराते, बाइक रहती है तो बाइक को हम मॉडिफाई कराते हैं, वो और क्या लगती है, और अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। कार लेते हैं, सिंपल कार लेते हैं तो कार में बहुत सारे एसेसरीज लगाते हैं, उसको और अच्छी तरीके से मॉडिफाई कराते हैं। कई आपने देखी होंगी, नॉर्मल थार होती है कार, आपने देखी होगी थार महिंद्रा की, नॉर्मल होती है जो डिलीवरी करके आते हैं, जैसे हम लेते हैं ऑन रोड पर। लेकिन जैसे उसके बाद उसको मॉडिफाई कराते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। कई कार में, कई लोग बाइक में करते हैं, ठीक है ना। तो वही है, वो एडवर्ब भी वही करता है, उस सेंटेंस में करता है, किसी भी एडजेक्टिव को करता है तो मॉडिफाई करता है। जैसे मैं बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है, लेकिन मैं क्या बोला हूँ, अरे वेरी ब्यूटीफुल, तो वो क्या मॉडिफाई कर रहा है उसको, उसको और चार चांद लगा दी। सुनिए वाले, कोई बोला अरे यार वो तो देखो कितना सुंदर फूल है, अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसी को और मॉडिफाई करूँ, अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो वेरी क्या कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको और से क्या चार चांद लगाने की कोशिश कर रहा है। आगे समझ में? तो बस वही है, तो वो एडजेक्टिव को भी करेगा, वर्ब को भी करेगा और एडवर्ब को भी करेगा। उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, सी इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल हो गया नाउन, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आता है एडवर्ब। ये मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको, याद आ रहा है? नाउन, नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आएगा एडवर्ब, एडवर्ब से पहले एक और एडवर्ब आ सकता है, उससे पहले क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। याद आ रहा? 3A या 4A प्लस एन वाला मैंने रूल बताया था आपको। अगर मेरी वीडियो आप ऑलरेडी देखते हो, 3A में ये आ गया आर्टिकल, एडवर्ब और एडजेक्टिव, एन मतलब नाउन। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है दोबारा बताते हैं। स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला स्ट्रक्चर तो बचपन में पढ़ा ही है ना, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो उस तरीके से वाला स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर याद रख लेना आप। क्या था स्ट्रक्चर? ये है वो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है, मैंने पहले बता रखा, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उससे पहले आर्टिकल। तो गर्ल नाउन है, नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बता रहा है कि गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल गर्ल है। उस एडजेक्टिव को और मॉडिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। और ये आर्टिकल तो इस नाउन के लिए आया हुआ है। ठीक है, वी प्लेड अ मैच ब्यूटीफुली, वही कहानी है। अब देखो इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, वी क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, प्लेड क्या लिखा हुआ, वर्ब। यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब प्लेड को मॉडिफाई कर रहा है। वी प्लेड ब्यूटीफुली, हमने किस तरीके से खेला, बहुत अच्छे तरीके से खेला। तो यहाँ पर खेलने की बात कर रहा है, अरे यार वाह यार, कल लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने गए थे, वहाँ पर एक लड़का आया था और क्या क्रिकेट खेला था यार, और मज़ा आ गया यार, उसकी बैटिंग बहुत ही बढ़िया थी। और एक दूसरा लड़का था, उसकी बॉलिंग यार बहुत तेज़ बॉल कर रहा था वो। तो वी प्लेड अ मैच ब्यूटीफुली, मैच तो ऑब्जेक्ट है, अब मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को, प्ले को। अब देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल बेसिक मैंने आपको डेफिनेशन बता दी एडवर्ब की। अब एडवर्ब क्या होता है तो हम समझ गए। मैं आपको एवरी चीज़ बताऊंगा, व्हाट इज़ एडवर्ब, एडवर्ब के यूजेस क्या होते हैं, यूसेस क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, सारे के सारे क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो, अब इसके टाइप्स क्या क्या होता है। टाइप्स कुछ नहीं होता, इसको याद रखो, MPTR से याद रखो। किससे किससे याद रखो? MPTR। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि MP नहीं होता, जैसे MLA होता है, MP होता है। थोड़ी पॉलिटी तो पढ़ते होंगे,
ठीक है ना। तो एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बार बार ट्राई कर रहा है कि अगले साल बन जाओ, अगले साल बन जाओ। TRY, तो वाई से तो कुछ नहीं है, तो एम से मैनर, पी से प्लेस, टी से टाइम, आर से रीज़न। ठीक है, MPTR, MPTR ट्राई कर रहा है, तो एम से मैनर, पी से प्लेस, टी से टाइम और आर से रीज़न। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ मैनर किसका आंसर देगा, एडवर्ब ऑफ मैनर आपको आंसर देगा, मैनर मतलब तरीका, हाउ का आंसर देगा आपको। सेंटेंस में आप हाउ पूछोगे ना, उसका आंसर देगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको वेयर का आंसर देगा, अभी बताऊंगा इनके बारे में और डीप। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीज़न, रीज़न क्या बताता है, वाई क्यों, और एडवर्ब ऑफ टाइम बताएगा व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, व्हाट टाइम। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ ऑफन, ये तो हाउ ऑफन तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है। ठीक है, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ व्हाट टाइम, हाउ ऑफन और व्हाई, इन सभी का जवाब है एडवर्ब होता है। याद रखना, एडवर्ब ना हर बार आपको सेंटेंस में इनका आंसर देगा। किनका, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, हाउ, इनका आंसर। अगर सेंटेंस में आप इनका आंसर मिल रहा है ना, तो मतलब वो पक्का एडवर्ब है। यकीन नहीं आ रहा तो देख लो, इन दो सेंटेंसेस में देख लो। देखो क्या लिखा, वी प्लेड अ मैच, वी प्लेड अ मैच हाउ, कैसे खेला हमने मैच, हाउ का आंसर मिला ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे तरीके से खेला। ठीक है ना। सी इज़ एन ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ एन ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप क्या क्या बोलोगे, सी इज़ एन हाउ मच, तो आप क्या बोलोगे, एक्सट्रीमली, यहाँ पे लिखा हुआ था नहीं, देखो हाउ मच। हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन या हाउ मच भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ इसने हाउ मच नहीं लिखा, हाउ मच भी लिख सकते हो। वेयर, हाउ, और भी बहुत सारे होते हैं, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ व्हाई, इस तरीके से बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, तो इनका आंसर कौन देगा आपको, एडवर्ब देगा आपको। अब देखो पहला वाला क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ मैनर, पहला वाला क्या, मैनर किसका आंसर देगा, हाउ का आंसर देगा। जैसे देखो देखो क्या लिखा हुआ है, वी प्लेड अ मैच ब्यूटीफुली, तो किसका, हाउ का आंसर दे रहा है ना, हमने एक मैच खेला, हाउ, कैसे खेला आपने, एक ब्यूटीफुली तरीके से खेला, तो मेरा आंसर दे रहा। वी सिंग सॉन्ग, हाउ वी सिंग सॉन्ग, कैसे हम गाना गाते हैं। वी सिंग्स नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, वही सिंग आएगा, क्योंकि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी नहीं आएगी। तो वी सिंग सॉन्ग्स वेल नहीं आएगा, वेल आएगा, मतलब वी सिंग सॉन्ग्स हाउ, तो हाउ का आंसर क्या देगा, वेल। तो एडवर्ब मैनर किसका आंसर देता है, हाउ का आंसर देता है। अगला देखो, ये वाली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नाउन में जब भी LY जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, हमेशा एडजेक्टिव बनेगा, और अगर एडजेक्टिव में LY जोड़ते हैं तो हमेशा क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। ये वाली बात याद रखना, क्या बोला, नाउन में LY जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। जैसे इंटेलिजेंट क्या होता है, एडजेक्टिव LY जोड़ेंगे तो इंटेलिजेंटली एडवर्ब बन गया। ठीक है ना। और इस अगर नाउन में LY जोड़ करके तुमने एडजेक्टिव बना दिया, इस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना है तो मैनर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मैनर। जैसे मैं बताता हूँ, आपको बोलना पड़ेगा, एक सेकेंड, अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझो आप। नाउन में LY जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, नाउन के साथ एडजेक्टिव बनता है। और एडजेक्टिव में अगर LY जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। अभी फिलहाल ये बात सोचो, देखो ये नाउन नहीं है ना, ये तो एडजेक्टिव है, इसने सीधा एडजेक्टिव, ये नाउन से स्टार्ट कर, देखो नाउन है, जो मैंने पहला वाला बताया, नाउन में अगर LY जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। लेकिन अगर मेरे को इस एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है, क्योंकि नाउन से तो मैं एडजेक्टिव आ ही गया, मुझे इस एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है, तो मैनर लगा दो। ठीक है ना, इन आ और मैनर लगा दो, तो इसी में एडजेक्टिव में इन आ कावर्डली मैनर बोल दिया तो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। आगे समझ में, क्या बोला, नाउन में LY जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, और इस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना है। अब इस वाले एडजेक्टिव को, इसमें ऑलरेडी LY लगा हुआ है, इसमें अगर एडवर्ब बनाना है तो इन आ मैनर बोल दो, इन आ एडजेक्टिव मैनर बोल दो, तो इन आ कावर्डली मैनर एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब देखो, लेकिन अगर मेरे को डायरेक्ट एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है, मेरे पास डायरेक्ट एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब बनाना है, तो एडजेक्टिव में अगर LY नहीं जुड़ा हुआ है तो एडजेक्टिव में LY जोड़ दो, क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। देखो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में LY तो है नहीं यहाँ पर, तो LY जोड़ दो, क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। अब जो ऑलरेडी एडवर्ब बन गया तो दोबारा ऐसे मैंने लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल। क्या बोला मैंने, नाउन में LY जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव में तो ऑलरेडी LY है, तो एडजेक्टिव LY है तो इसमें इन अ मैनर लगा दो तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। अब यहाँ पर एडजेक्टिव था, इसमें तो LY लगा ही हुआ नहीं था, तो एडजेक्टिव में LY नहीं लगा हुआ तो LY जोड़ दो, क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो आगे मैनर लगाने की जरूरत ही नहीं है, समझे। ठीक है, अब जैसे देख क्या लिखा हुआ, माइजर नाउन है,
एल वाई जोड़ दो एडजेक्टिव, स्कॉलर नाउन है, एल वाई जोड़ दो एडजेक्टिव बन गया, निगार्ड नाउन है, एल वाई जोड़ दो एडजेक्टिव बन गया। उसी तरीके से ये अब ये क्या बन गया, माइजर का माइजरली, स्कॉलर का स्कॉलर, निगार्ड का निगार्डली, ये क्या बन गए, एडजेक्टिव बन गए। एडजेक्टिव बन गए तो इनमें तो ऑलरेडी एल वाई लगा हुआ है, तो अब इसको एडवर्ब बनाना है तो मैनर लगा दो, तो क्या होगा, इन अ माइजरली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर, इन अ निगार्डली मैनर, क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। आ गया समझ में कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब वो तो था हाउ का आंसर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है ना, एमपी ट्राई कर रहा है। अब है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये किसका आंसर देगा, वेयर का जवाब मिलेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस में। जैसे क्या लिखा हुआ है, ही वेंट दियर, क्या लिखा हुआ एडवर्ब प्लेस में, ही वेंट दियर, ये वेयर का आंसर देगा। एडवर्ब प्लेस किसका आंसर देगा, वेयर। जैसे ही वेंट वेयर, तो ही वेंट दियर। शी कम्स हियर, शी कम्स वेयर, शी कम्स हियर। अ मंकी इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, अ मंकी इज स्लीपिंग वेयर, अंडर द ट्री। तो सब किसका आंसर दे रहे हैं, वेयर का आंसर दे रहे हैं, दे रहे नहीं दे रहे। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये किसका आंसर देगा, हाउ लॉन्ग, हाउ टाइम, व्हेन, व्हाई, व्हेन का आंसर देगा, ठीक है। जैसे क्या लिखा, व्हेन, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग, इसका आंसर देगा। जैसे दे हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2010, तो अब किसका आंसर मिला, देखो दे सब्जेक्ट है, हैव बीन लिविंग वर्ब है, और इन मुंबई क्या एडवर्ब है। देखो दे हैव बीन लिविंग इन मुंबई, दे हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस व्हेन, तो सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का या व्हेन का आंसर क्या मिलेगा, सिंस 2010 व्हेन का आंसर, या हाउ लॉन्ग का आंसर क्या मिलेगा, सिंस, हाउ लॉन्ग सिंस 2010। देखो इस तरीके से, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे वी हैव बीन वर्किंग हियर, वी सब्जेक्ट, हैव बीन वर्किंग वर्ब, हियर क्या एडवर्ब, वी हैव बीन वर्किंग वेयर, तो हियर वेयर का आंसर मिल गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और वी हैव बीन वर्किंग हियर मतलब हाउ मच या हाउ व्हाट टाइम या हाउ लॉन्ग, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो याद है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर वाई का आंसर देता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का आंसर देता है, और एडवर्ब ऑफ टाइम किसका आंसर देगा, इनका आंसर देगा व्हेन, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग। एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है, फ्रीक्वेंसी नाम में लिखा हो, फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंट कितना फ्रीक्वेंट है वो, हाउ ऑफन का जवाब देता है। जैसे ही ऑलवेज गोज टू कॉलेज, या ही ऑफन गोज टू कॉलेज, या ही जनरली गोज टू कॉलेज, या ही सेल्डम गोज टू कॉलेज, ठीक है ना। तो इसका किसका आंसर है, हाउ ऑफन, कितना जाते हो भाई तुम कॉलेज, यार ऑलवेज जाता है यार, तो ऑफन जाता है कभी कभी, जनरली जाता ही है यार, सेल्डम यार कभी कभार ही जाता है, मुश्किल ही जाता हो, या ठीक है। तो किसका आंसर मिल रहा है, हाउ ऑफन का आंसर मिल रहा है, गॉट इट। अब देखो एडवर्ब ऑफ रीजन, मैंने बताया था आपको, एडवर्ब ऑफ रीजन किसका आंसर देगा, वाई, रीजन किसका आंसर देता है, वाई का, क्यों। एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पस किसका आंसर देगा, वाई का आंसर देगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, वाई का जवाब देगा। जैसे रोहन वॉज नेवर लेट फॉर स्कूल, देयरफॉर वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट स्टूडेंट, तो क्या लिखा हुआ है, रोहन वॉज नेवर लेट फॉर द स्कूल, रोहन स्कूल के लिए कभी लेट नहीं हुआ, इसलिए अवार्ड क्या, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला उसको, ठीक है। जैसे आई स्टार्टेड रनिंग, मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी, वाई, क्यों रनिंग स्टार्ट करी आपने, तो वाई का आंसर क्या दे रहा है, सो डैट आई डिडंट मिस द ट्रेन, ताकि मैं ट्रेन को मिस ना करूं, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब वाला, किसका सेकंड देखो, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, एडवर्ब का सीक्वेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, और वर्ब को तो क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब को, तीनों को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है उसको। जैसे देखो ये एग्जांपल देखो, क्या लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा एडवर्ब अगर एक साथ यूज़ हो जाते हैं, तो अब एक से ज़्यादा एडवर्ब एक साथ यूज़ होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले अनदर एडवर्ब भी आ सकता है, ठीक है। उसके पहले क्या आएगा, आर्टिकल, तभी तो 3A या 4A+N वाला वो बना है, स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, और ये एडवर्ब इस एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकते हैं, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है, हमारी बात याद रखना आप, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हो देखो, अब देखो तो हमेशा MPT का यूज़ हो, अगर दो से ज़्यादा एडवर्ब आ गए तो MPT का, M मतलब मैनर, P मतलब प्लेस, T मतलब टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, MPT, क्या है बोलो, MPT। इससे पहले मैंने MP ट्राई करके भी बता दिया आपको, TRY, ठीक है ना। तो M से क्या था, मैनर, P से प्लेस, T से टाइम, ठीक है ना, R से रीज़न, याद रहा। तो इस तरीके से मैनर, प्लेस, टाइम, ठीक है। तो MPT का यूज़ होता है। तो वी सब्जेक्ट है, वी प्लेड अ मैच, क्या लिखा हुआ है, वी प्लेड अ मैच यस्टरडे ब्यूटीफुली इन मुंबई, देखो क्या लिखा हुआ है, वी सब्जेक्ट हो गया, प्लेड वर्ब होगी, अ मैच इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हमने एक मैच खेला यस्टरडे कल, ब्यूटीफुली इन मुंबई।
अब देखो येस्टरडे व्हेन का आंसर दे रहा, कब, कल, तो एडवर्ब है। ब्यूटीफुली हाउ का आंसर दे रहा, कैसे खेला, ब्यूटीफुली खेला, ये भी किसका आंसर है, मैनर का आंसर है। और इन मुंबई वेयर का आंसर है, तो व्हेन वेयर हाउ का आंसर देता है वो एडवर्ब होता है। लेकिन एडवर्ब का ना सीक्वेंस सही नहीं लगा हुआ है। जब दो से ज़्यादा एडवर्ब एक साथ आ गए तो क्या बनेगा, एमपीटी बनेगा। एमपीटी मतलब मैनर प्लेस टाइम, तो क्या हो जाएगा, जैसे इसका हो जाएगा वी प्लेड अ मैच ब्यूटीफुली इन मुंबई येस्टरडे। पहले आएगा मैनर, फिर आएगा प्लेस, फिर आएगा टाइम। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ देखो, मूवमेंट वाली वर्ब कम, गो, रीच, अराइव में पीएमटी सीक्वेंस होगा। अब ये वाली बात याद रखना, जो भी अगर मूवमेंट वाली वर्ब मतलब जिसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, जैसे कम आने का, जाने का, रीच पहुंचने का, अराइव करने का, इसमें मूवमेंट हो रहा ना, ये इन वर्ब के साथ याद ना पीएमटी लगता है। क्या लगता है, पहले पीएम बनेगा, एमपी नहीं बनेगा, सीधा पीएम बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा अगर मूवमेंट करोगे तो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर घूमते रहते हैं देश विदेश। तो मूवमेंट आएगा, कम, गो, रीच, अराइव आएगा, तो क्या हो जाएगा, पीएमटी। ठीक है, ये वाली बात याद रख लेना आप। अब देखो इन्वर्जन का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातें आपको पहले बता रखी हैं। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में इन्वर्जन किस तरीके से होता है, अब यहाँ पर और डीप में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इन्वर्जन क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, इन्वर्जन मैं बताता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ, पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन मतलब होता है ना, देखो इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है, वरना वर्ब चैप्टर में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो लेगा पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है, पार्शियल इन्वर्जन में होता है हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब उसके बाद आएगी। केवल जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही पहले आती है, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल इन्वर्जन, जो आप बार बार बनाते भी हो। और मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है, मेन वर्ब ही सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, या फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। अभी मैं समझाऊंगा इसमें क्या होता है। देखो जैसे ये देखो पार्शियल इन्वर्जन मतलब केवल क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। जैसे क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, ही हार्डली गोज टू कॉलेज। ये था ना कि वो शायद ही कभी कॉलेज जाता है। इसको अगर इन्वर्जन में बनाना है ना तो बताओ कैसे बनेगा। देखो हार्डली डज, हेल्पिंग वर्ब है कि डज पहले आ गई, ही गो टू कॉलेज। देखो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, इंटरोगेटिव नहीं लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डज लिखा हुआ है। जबकि देखो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ना केवल ऐसा बनाओ, ही गोज टू कॉलेज का इंटरोगेटिव बनाओ, तो आप केवल मान के चलो हार्डली नहीं लिखा हुआ है, ही गोज टू कॉलेज का इंटरोगेटिव क्या बनेगा, डज ही गो टू कॉलेज, और लास्ट में क्या बनेगा, इंटरोगेटिव का साइन बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन वही चीज़ लिखी हुई है, बस हार्डली तो लिखा हुआ आगे। देखो डज ही गो टू कॉलेज हार्डली लिखा हुआ है, लेकिन आगे फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्योंकि ये इन्वर्जन है, ये इंटेरोगेशन नहीं है। इन्वर्जन और इंटेरोगेशन में अंतर होता है, आगे समझ में। तो इनको बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन, केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है। जनरली इंटरोगेटिव में भी ऐसे ही बनता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनता है ना, हाँ, तो इसको पार्शियल इन्वर्जन बोलते हैं। अगर आप लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहे हो, इंटरोगेशन का साइन नहीं बना रहे हो, तो क्या डिफरेंस होता है, इंटरोगेशन में तो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, लेकिन इन्वर्जन में क्या बोलता है, थोड़ा सा इम्फेसिस देता है, अरे यार वो मुश्किल ही जाता है कॉलेज, यार नहीं बोलते हैं अरे यार अच्छा खासा उसने वो करा था, मास्टर डिग्री ले रहा था, वो कॉलेज ही नहीं जाता भाई, वो मैंने तो एक दिन भी नहीं देखा उसके, पता नहीं एक दिन आया था केवल पेपर देने शायद, उसके अलावा मैंने देखा ही नहीं उसको। तो ये क्या बोलना चाह रहा हो, ये इम्फेसिस दे रहे हो आप उस पर कि बिल्कुल नहीं जाता है। ठीक है, तो इन वर्ड्स के साथ बनता है पार्शियल इन्वर्जन। किन वर्ड्स के साथ, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, नॉट ओनली, नो सूनर। अगर इन वर्ड्स से क्या शुरुआत होती है, ये जो नेगेटिव एडवर्ब हैं, ये नेगेटिव एडवर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो आपको याद रखना है 100% आपको क्या लगाना है, इन्वर्जन लगाना है। कौन सा वाला इन्वर्जन, पार्शियल, केवल हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। छोटी मोटी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आपको पता ही नहीं, जैसे मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे ही इज़ ईटिंग अ मैंगो, ठीक है ना, ही इज़ ईटिंग अ मैंगो, ही क्या है, सब्जेक्ट, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग क्या है, मेन वर्ब, अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सी वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। ठीक है, अगर ये वाले नेगेटिव एडवर्ब कौन से, ये जो मैंने बताया आपको, ये वाले नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए हुए हैं तभी, यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं आया हुआ है तो तब इन्वर्जन नहीं लगेगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में आया हुआ है तो इन्वर्जन लगेगा, यहाँ पर नहीं लगाया तो इसलिए क्या होगा, गलत हो गया। क्या आपको बात समझ में आई? इन्वर्जन दो टाइप के होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल में केवल हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, और कब आएगी, जब ये नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस क्या होगा, स्टार्ट होगा तब। और क्या मीनिंग होता है उसका, उसका मीनिंग होता है कि उस चीज़ को एम्फेसिस करता है, थोड़ा जोर दे के कहता है, ठीक है, पोजीशन दिखाता है। अब देखो टाइप 2 में क्या बताया था मैंने, देखो टाइप 2 इसी में टाइप 2 क्या होगा, देखो वाक्य के शुरू में प्रीपोजिशन प्लस नो आए तभी लग जाएगा। एक तो वो वर्ड आएंगे हार्डली, बेयरली, रेयरली, नो सूनर, इस तरह के, या फिर ये वर्ड भी आ सकते हैं, इन नो वे, बाय नो मीन्स, नेगेटिव वर्ड है ना ये भी, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इसके साथ भी ऐसा सिंपल नहीं बोलना है कि आई विल हेल्प यू, नहीं, क्या बोलना पड़ेगा, विल आई हेल्प यू, अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल आई हेल्प यू। विल क्या हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प क्या मेन वर्ब है, तो केवल हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आगे आएगी। ये वाली बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है,
या फिर ये वाले वर्ड्स पे आते हैं, ये वाले वर्ड याद रखने हैं, ओनली इन इंडिया, ओनली बाय चांस, ओनली बाय लक, ओनली बाय लक यू कैन फाइंड, नहीं ओनली बाय लक नहीं, ओनली बाय लक कैन यू फाइंड लव एंड अफेक्शन, ओनली बाय चांस कैन यू फाइंड लव एंड अफेक्शन, इस तरह के वर्ड याद रखें। बार बार ये वर्ड बोल लोगे आप। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये तो बच्चे को याद होते हैं ये वाले। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, इनके साथ क्या आता है, इन्वर्जन आता है। और ये भी याद रखना है आपको, अंडर नो सर्कमस्टांस, अंडर नो मीन्स अंडर नो वे, नेगेटिव वाले। और ये वाले भी याद रखने हैं, कौन से, ओनली इन इंडिया, ओनली बाय चांस, ओनली बाय लक, इस तरीके से, ठीक है। और ये वाले भी याद रखने हैं। वाक्य में सो प्लस एडवर्ब से शुरू हो तभी लग जाएगा, सो रूडली, है बहुत इंपॉर्टेंट, सो से सो प्लस एडवर्ब आ जाएगा तभी लगेगा, सो रूडली, ठीक है ये वाला। और सच से, अगर केवल सच से स्टार्ट हो जाए तो सच, सच हर बिहेवियर, नहीं सच क्या हो जाएगा, सच वॉज हर बिहेवियर डेट एवरीबडी डिसलाइक हिम। तो कौन कौन से वर्ड हो गए इन्वर्जन के लिए, कौन सा पार्शियल इन्वर्जन के लिए, सच हो गया, सो प्लस एडवर्ब हो गया, सच हो गया, सो प्लस एडवर्ब हो गया, ओनली इन इंडिया, ओनली बाय चांस, ओनली बाय लक हो गया, यही नेगेटिव वाले हो गए, कौन से, इन नो वे, बाय नो मीन्स, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, इस तरह के वर्ड हो गए। तो ये वाली बात याद रख लेना आप, ठीक है। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी आपको। तो बार बार मैं अब इस कंप्लीट रिविजन नहीं कराऊंगा तो आप बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाओगे, इतना कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप क्विक रिविजन कराता हूँ, मैंने आपको क्या क्या बताया, ठीक है, अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखो मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको बताया, देखो एडवर्ब क्या होता है, याद रखना, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, वर्ब को भी करता है और एडवर्ब को भी करता है, एक अनदर एडवर्ब को भी कर देता है। मॉडिफाई मतलब मैंने आपको बता दिया, कार ले तो बाइक ले तो उसको और अच्छा मॉडिफाई करा दो। जैसे नॉर्मल बाइक लोगे ना आप तो उसके नॉर्मल टायर रहते हैं, लेकिन अगर आप बुलेट लोगे या कोई सुपर बाइक लोगे तो उसमें आप मॉडिफाइड टायर लगा सकते हो, और मोटे टायर या और उसके जिसको अलॉय व्हील बहुत अच्छे होंगे वो वाले टायर लगा सकते हो आप, ठीक है। बाइक में और भी चीज़ें करते होती हैं मॉडिफाई, ठीक है, या सीरीज़ और ऐड कर सकते हो आप उसमें। कई लोग हॉर्न और बढ़ा देते हैं, 2 हॉर्न लगा देते हैं, कई लोग और ऐड करते हैं उसमें, लाइटिंग ऐड करते हैं, ठीक है ना, शीशे ऐड करते हैं। जैसे कार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं मॉडिफाई होती चीज़ें, तो उसको और मॉडिफाई, उसी को बोलते हैं मॉडिफाई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया MP ट्राई कर रहा है, M से मैनर, P से प्लेस, T से टाइम और R से रीज़न। मैनर हाउ का आंसर देगा, प्लेस वेयर का आंसर देगा, टाइम इन व्हेन वेयर व्हेन हाउ टाइम हाउ लॉन्ग का आंसर देगा, और रीज़न वाई का आंसर देगा, ठीक है। एडवर्ब मैंने बता दिया, मैनर किसका आंसर देगा, वाई का आंसर देगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अगर इसको यहाँ पर से स्टार्ट करता हूँ, अगर नाउन में LY जोड़ दोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव में ऑलरेडी LY है तो इन अ कावर्डी मैनर लगा दो एडवर्ब बनाने के लिए। एडजेक्टिव में अगर LY नहीं लगा हुआ तो LY जोड़ दो, क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो आगे ये एडवर्ब बन गया तो ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैनर लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल था माइजर का, माइजरली, नाउन में LY जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव बन गया, इसका एडवर्ब बनाना होगा तो इन अ माइजरली मैनर, ठीक है। एडवर्ब प्लेस वेयर का आंसर देगा, प्लेस किसका आंसर देगा, एडवर्ब ऑफ टाइम किसका आंसर देगा, एडवर्ब टाइम देगा, व्हेन, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग, इनका आंसर देगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसका आंसर देगा, हाउ ऑफन का आंसर देगा, कितनी बार, हाउ ऑफन, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ रीजन किसका आंसर देगा, वाई का आंसर देगा, एडवर्ब रीजन, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब मैंने आपको बताया, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब क्या होता है, MPT को, MP क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है, M से मैनर, P से प्लेस, T से टाइम, मैनर प्लेस टाइम। अगर तीनों एक साथ आ रखे हैं या 2-3 एक साथ आ रखे हैं तो मैनर प्लेस टाइम के हिसाब से क्या लगेगा। और अगर मूवमेंट वाली एरर है, अगर मूवमेंट वाली वर्ब आ रखी है जैसे कम, गो, रीच और एरर का, तब PM लगेगा, क्या लगेगा, PM। मैंने ट्रिक बता दी कि PM क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रैवल करते हैं। इन्वर्जन मैंने बता दिया, इन्वर्जन केवल क्या होता है, इम्फेसिस देने के लिए होता है, चीज़ों को क्या करता है, इम्फेसिस देने के लिए होता है। नेगेटिव से, सॉरी मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से क्या होता है, डिफरेंट। इंटरोगेटिव में तो क्वेश्चन पूछते हैं, ये इम्फेसिस देते हैं, जोड़ देते हैं उस चीज़ को, इम्फेटिक होते हैं, ठीक है। अब देखो एक होता है पार्शियल इन्वर्जन जिसमें केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन जो हमने पढ़ा नहीं अभी, जिसमें मेन वर्ब पहले आ जाएगी या तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों पहले आ जाएगी, ठीक है। पार्शियल इन्वर्जन कब आएगा, जब ये वाले वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, नॉट ओनली, नो सूनर। या फिर ये वाले वर्ड अंडर नो सर्कमस्टांसेस, बाय नो मीन्स, इन नो वे। या फिर ओनली इन इंडिया, ओनली बाय चांस, ओनली बाय लक। या फिर सच, और या फिर सो प्लस एडवर्ब। अगर ऐसे वर्ड आ जाएं तो क्या बनेगा, इन्वर्जन लगेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, मतलब हाफ इन्वर्जन लगेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पहले आएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बार बार बता रहा हूँ, वीडियो को 2 से 3 बार देखना है ताकि आपका अच्छी तरीके से क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, अच्छी तरीके से क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। और जो ये PDF है ये भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये PDF कहाँ पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उससे आप रिवीजन भी कर सकते हो। वीडियो को भी 2 से 3 बार देखना है कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपकी दीपावली काफ़ी अच्छी गई होगी, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है और सोचना है कि अगले साल भी आपकी दीपावली काफ़ी अच्छी जाए।
सो और भी अगर कोई भी अगर आपको डाउट रहता है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये सेशन, इसमें आपको क्या क्या डाउट आ रहे हैं। डाउट आ रहा है तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। मैं वो कमेंट पढ़ता हूँ और आपको डाउट क्लियर करने की कंप्लीट क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। So that's all for the day. Stay tuned for more updates later another day.